नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं चतुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ डू यू नो सीरीज़ के अगले अंक में। तो आइए बिना देरी आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। तो हाँ भाई चतुर, आज कौन सा विषय है जिसको लेकर तुम्हारे चतुर दिमाग में कौतूहल है? जी गुरुजी। गुरुजी, अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है हमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा वहाँ पे कोई कंडीशन दिखाई नहीं देती। अगर हम मॉन्टेस्क्यू के भी सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी को देखें तो वहाँ पर भी हमने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। चतुर, तुमने यहाँ पर बहुत सही बात कही है। अब ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 161 और 72 में जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, यानी कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं, उनके पास ये प्रेरोगेटिव है कि वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से वो जुडिशरी का काम ही करते हैं। और आर्टिकल 32, 141, 142, 143 और 144 अगर इनका कंबाइंड इफेक्ट पढ़ा जाए ना, और 226, 227, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर सुप्रा लेजिस्लेचर बन जाती हैं। और जब तक कि लॉज के लूप होल पे कोई लॉ नहीं है, तो तब तक वो गाइडलाइंस फ्रेम कर सकती हैं। समझे? जी गुरुजी। गुरुजी, अगर हमें यहाँ पर उदाहरण देना हो तो मुझे लगता है कि महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और विशाखा राजस्थान की जो गाइडलाइंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट हैं वो एक बड़ा सटीक उदाहरण होगा। वाह चतुर भाई, देखो तुमने बिल्कुल सही उदाहरण दिए। महेंद्र चावला और विशाखा की जो गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू विटनेस प्रोटेक्शन और सेक्सुअल हरासमेंट, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है यहाँ पर। हाँ, पर बाद में जो विशाखा की गाइडलाइंस थी, क्योंकि उसके बारे में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट जो था 2013 में आ गया, तो विशाखा की जो गाइडलाइंस थी वो रिडंडेंट हो गई। गुरुजी, यहाँ पर मेरी एक और शंका है, उसका समाधान कीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर जो सारे जजेस हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो किसी कॉन्फ्रेंस पे चले जाते हैं, तो क्या जैसा कि आर्टिकल 22 सेक्शन 57 और 167 है, इसके अंतर्गत क्या पुलिस वाले 24 घंटे में अगर रिमांड पर पेश करना चाहें तो क्या वो एसडीएम के से वो रिमांड ले सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं उससे वो रिमांड ले सकते हैं? अरे भाई वाह चतुर। भाई तुमने तो काफी कुछ पढ़ रखा है। पर देखो यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है उसे हमेशा याद रखना। 167(2) के कैपिटल ए में जब पुलिस वाले जो हैं वो एक एसडीएम के समक्ष रिमांड के लिए किसी को प्रस्तुत करेंगे ना, तो वो अधिकतम 7 दिन का रिमांड ही दे सकता है। पर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो 15 दिन का रिमांड दे सकता है, 60 और 45 के जो हिसाब से, जैसा कि हमने डिफॉल्ट बेल की सीरीज में भी देखा था। देखो चतुर, अब मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, एक एसीजेएम होते हैं और एक एडीएम होते हैं, जो सेक्शन 12 के 2 में जिनके बारे में प्रोविजन कर रखा है। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो भाई जब काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है तो सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद ये पोस्ट को क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। एडीएम तो खैर सरकार का प्रेरोगेटिव है, पर जब आप जुडिशरी की बात करते हैं तो कोई भी पोस्ट है उसके लिए अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद ही होती है। तो भाई इस तरह से अगर कोई सब डिवीज़न है तो वहाँ पर सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, जिनका की प्रोविजन 12 के 3 में दे रखा है, और एसटीएम जो होते हैं 20 के 4 में, उनके बारे में प्रोविजंस कर रखा है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो सीआरपीसी के प्रोविजन द्वारा ही ये सारे ऑफिस क्या किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। चतुर देखो, अब क्या तुम्हें इस बात का पता है कि पुलिस भी कई बार एक्सजेंसी में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बन जाती है? यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस की हम बात कर रहे हैं, और किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में
जो है वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम कर सकती है, उन्हें ये पावर दी जा सकती हैं। हम्म हम्म तो अब तुम्हारा ये होमवर्क है कि तुम ये बताओगे कि किस सेक्शन के अंतर्गत यह किया जा सकता है। ठीक है चतुर? जी गुरुजी, मैं इस सेक्शन के बारे में अवश्य पता करूँगा। गुरुजी, यहाँ पर मेरी एक शंका है, जाते जाते उसका भी निवारण हो जाए। देखिए, एक तरफ सेशन जज साहब की पोस्ट है, दूसरी तरफ एडिशनल सेशन जज साहब और एक असिस्टेंट सेशन जज साहब भी होते हैं। तो क्या सेशन जज से किसी तरह से उनकी पावर्स जो हैं वो अलग होती हैं? भाई चतुर, ध्यान से सुनो। जैसा कि तुमने बताया, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं एक, और एक होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। अब इसी तरह से असिस्टेंट सेशन जज भी होते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तरह इन्हें फांसी की सज़ा देने का अधिकार नहीं होता, ये वो सज़ा नहीं सुना सकते। और सेक्शन 28 के 3 के अंदर इनको केवल 10 साल की सज़ा देने का ही अधिकार है, मतलब ये 10 साल तक की ही सज़ा सुना सकते हैं। समझे चतुर? जी गुरुजी, अब कोई शंका बाकी नहीं रही। जी हाँ, कुछ ऐसे ही और लीगल प्रोविजंस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ कल फिर हम दोनों, यानी मैं चतुर और मेरे गुरुजी, आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।